90% जो फोटोसिंथेसिस है अर्थ पे वो मरीन एल्गी के थ्रू होता है और फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है स्टार्ट्स होता है साइनोबैक्टीरिया में। हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड वी आर डिस्कसिंग normally life process, which is a chapter of class 10th, and today I am going to discuss autotrophic nutrition and second thing, what would happen if green plants disappear from earth। अगर अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस का चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक हो चुका है, आपका सेकंड टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक हो गया, आज आपका फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी दूसरी चीज़, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका कि क्या होता है कि अगर ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं अगर अर्थ पे से ये डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अर्थ को। तो किसी के ना रहने से किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, उसको जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है तो कौन से काम कर रहा है, कि जब ये नहीं रहेगा तो वो सारे काम नहीं होंगे। वो जब काम आपको पता चल जाएंगे तो आपको हैपन भी पता चल जाएगा कि आखिर होगा क्या। ठीक है, चलें तो आप खुद देख लें कि अगर ये ग्रीन प्लांट, चलें इसको ग्रीन कर दें। देखिए, अगर ये ग्रीन प्लांट्स है तो ये क्या करता है, ये जो ग्रीन प्लांट है ये क्या करेगा, ये का ऑक्सीजन देता है किसको, ह्यूमन को। ठीक है, ये ऑक्सीजन देता है ह्यूमन को। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। ये क्या करता है, जो कि हर्बीवोर्स हैं, जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनके लिए खाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को खाने के फॉर्म में प्रोड्यूस दिखाता है कि चले मैं हूँ और मुझे आप खा लें। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं। तो यानी कि अगर प्लांट डिसअपियर हो जाए अर्थ पे तो ये सारे काम जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। अगर ये सारे काम नहीं हो पाए तो ह्यूमन जो है वो डाई हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी और जो ये हर्बीवोर्स हैं वो मरने लगेंगे। तो जब सारे मर जाएंगे तो अर्थ पे बचेगा कौन, कोई भी नहीं बचेगा, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये ग्रीन प्लांट जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे अर्थ पे से तो क्या हो जाएगा कि ऑल द हर्बीवोर्स जो हैं वो, जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो डाई हो जाएंगे। अगर ये डाई हो गए तो जो एनिमल हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जिनको कहा जाता है कार्निवोर्स, ठीक है, जिनको कार्निवोर्स कहा जाता है, वो भी डाई होने लगेंगे। जितने ह्यूमंस हैं अर्थ पे, जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मरने लगेंगे। तो अर्थ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही इसका आंसर है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं सोर्स, एनर्जी के सोर्स होते हैं। किसके लिए एनर्जी के सोर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं और फूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और देते क्या है, ऑक्सीजन देते हैं। सही। अब अगर ग्रीन प्लांट जो है वो डिसअपियर हो गए अर्थ से तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो डाई हो जाएंगे। किस वजह से, भुखमरी की वजह से, जिसको कहा जाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, खाना उनको नहीं मिलेगा। तो जब तक फ़ैट उनकी बॉडी में है, फ़ैट डिस्ट्रॉय हो करके, यानी कि फ़ैट ग्लोब्यूल्स होते हैं फट फट करके बॉडी में एनर्जी देती रहेंगी। एक टाइम आएगा कि फ़ैट जो फ़ैट ड्रॉप के फॉर्म में सेव थे हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के थ्रू, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बॉडी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी कार्निवोरस हैं वो डाई होने लगेंगे और अर्थ पे ऑक्सीजन ना रहने की वजह से एनिमल डाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप कॉपी में लिख सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। सही है, वो सोलर एनर्जी को लेते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं, फूड के फॉर्म में। ठीक है, और ऑक्सीजन दे रहे हैं वो। अगर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं डिसअपियर हो गए अर्थ से तो जितने भी हार्बीवोर्स हैं, ऑल हार्बीवोर्स विल डाई टू स्टारवेशन, मतलब भूखमरी की वजह से मर जाएंगे। और उसी वजह से कार्निवोर्स का मतलब क्या हो गया कि जंगल में अगर डियर है तो डियर हरी पत्ती घास खा रहा है, तो प्लांट ही नहीं रहा घास खाने के लिए, तो डियर जी अलविदा हो गए। अब जब डियर जी अलविदा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है जो शेर था
जो कार्निवोरस था, वो जो डियर को खा रहा था, वो भी चला जाएगा, है ना। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है असल में सारे के सारे। अगर एक को नुकसान पहुंचता है नेचर में तो दूसरे को अपने आप हार्म होता है, ठीक है। चलें, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ये मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। साइनोबैक्टीरिया हो गया, और टोटल फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मरीन एल्गी के थ्रू होता है, तो जिनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन है आपका कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखें, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं बाहर से, जैसे कि H2O हो गया, है ना, क्लोरोफिल और मिनरल्स वगैरह सारा कुछ लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और उस क्लोरोफिल ले करके खाना बनाया अपना, और उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिए, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी इसकी CO2 की, ये, और नीचे से जो ये वाटर लिए थे H2O, ये हो गया, और ये जो जिसकी वजह से पत्ती ग्रीन थी, क्लोरोफिल हो गया। तो इतनी सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने अपना खाना बनाया और उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिया। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है कि जो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, और उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया हैं और ग्रीन प्लांट्स हैं जो ये काम करते हैं, जिनको जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, और इनके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि आपका यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जाम्पल की ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनको कहा क्या जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो, और उसकी पूरी डिटेल, उसका फिगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।